हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल जिद्दी स्टडी पॉइंट में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 2 तक ले, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हमने छांटा था। लेकिन कुछ मेरे दोस्त, मेरे भाई ने बोले कि सभी क्वेश्चन को करवाया जाए ताकि मैं उससे प्रैक्टिस भी कर सकूं। और मैंने सोचा था कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उस रिपीटेड क्वेश्चन को छांट दिया जाए, लेकिन नहीं, कई दोस्तों को लगा कि नहीं, पूरा ही क्वेश्चन करवाया जाए। तो आज टाइप 3 नंबर है क्वेश्चन, और टाइप 3 से हम जो भी आगे क्वेश्चन करने जाएंगे वो ऑल क्वेश्चन करेंगे। टाइप 3 जिसमें भी मोस्ट एक्सपेक्टेड मेरे तरफ से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन छाटे हुए हैं रिपीटेड क्वेश्चन को हटा करके। लेकिन आप लोगों के डिमांड पे हमने क्या किया कि टाइप 3 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 110 नंबर से 144 नंबर, तो हमने इसमें से 20 छांटा था, लेकिन नहीं, चलिए हम ऑल क्वेश्चन करेंगे। इसमें ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो चलिए आते हैं 110 नंबर क्वेश्चन पे। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है, आप लोग स्क्रीन पर पढ़िए। 3 मित्र ए, बी और सी, 3 मित्र हैं ए, बी और सी, जो 5525 रुपये की राशि को आपस में विभाजित करता है। कितना? 5525 रुपये को आपस में विभाजित करता है। यदि ए, बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50 रुपये, 100 रुपये और 75 रुपया निकाल दिया जाए। यानी ए में 100 रुपया निकाल दिया जाता है, बी कहता है कि ए 50 रुपया, ए अपनी राशि में से 50 रुपया निकालता है, बी अपनी राशि से 100 रुपया निकालता है, और सी अपनी राशि से 75 रुपया निकालता है। यानी ऑलमोस्ट टोटल उसने कितना निकाला? 50 यहाँ से लेकर जाइए, 50 यहाँ, 200 और 225, यानी कुल में 225 रुपया क्या हुआ? निकाल दिया। बचा कितना रुपया? 0,035, यानी 5300 रुपये को बचा उसके पास। तो उन्होंने प्राप्त होने वाले राशियों में हिस्से का अनुपात है 11:18:24। हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो 8 4 12 1 13, 3 हाथ में 1, 2 1 3, 1 4 1 5, यानी 53 बराबर 5300, यानी कितना का मल्टीप्लाई है? 100 का। तो पूछ कह रहा है कि सी को प्राप्त राशि कितनी थी। तो सी को कितना प्राप्त राशि है? 24। तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2400 रुपये। 2400 सी को प्राप्त राशि कितनी थी? सी कितना है? 2400। तो उन्हें प्राप्त होने वाले राशियों में हिस्से का अनुपात 11:18:24 होगा। तो आरंभ में सी के आरंभ में कितना है? 2400 अभी है, और 75 रुपये घटा दिए थे, तो इस 75 रुपये को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो टोटल 2475 रुपया। 2475 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 110 के बाद 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देखिए। ए, बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है। ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है। ए, बी का अनुपात, ए और बी दोनों में प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि किया जाता है। दोनों की राशियों में कितना? 3000 की क्या करते हैं? वृद्धि करने के बाद उसके वेतन के नए अनुपात कितना होता है? 18:23। अब यहाँ देखेंगे कि 23, यहाँ 19 बढ़ रहा, यहाँ 15 बढ़ रहा। अब इसे सेम करने के लिए क्या करेंगे? अंतर सेम करने के लिए, तो 18 5 23, और यहाँ अंतर 1, तो 5 से गुना करेंगे ऊपर, तो इसमें 5 से गुना करेंगे और इसमें भी 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना करने के बाद ये कितना है? 15, और 5 का 20। ये रेशियो कितना है? 18:23। दोनों में अंतर कितना बढ़ रहा है? 3 का। जबकि
क्वेश्चन कर रहा है कि 3 नहीं 3000 की वृद्धि होती है, यानी 1000 का गुना। तो पूछ रहा है कि वृद्धि के बाद ए का वेतन कितना है। वृद्धि के बाद ए का अनुपात कितना है 18। तो 18 1000 से गुना करेंगे तो 18,000 जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 111 के बाद 112 नंबर क्वेश्चन नंबर 112 कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। 5:8 यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि, पहली संख्या में 40% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 15% की कमी हो जाती है तो नया अनुपात। तो दोनों में एक जीरो बैठा लेंगे ताकि आसान हो जाए। 50 गुने वृद्धि कितना करे 40%, तो 140/100 अनुपात 15% की कमी, यानी 80 में 15% की कमी यानी 85/100। ठीक है, तो नया अनुपात क्या होगा। तो नया अनुपात निकालने के लिए 50 दूनी 100 2 से 70, 20 से 81, 20 25 100, 5 से 17 25 85 और कट जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 35 दूनी 70, यानी 35:17 दूनी 34, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 112 के बाद 113 नंबर देखेंगे। 113 नंबर दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है 2:3। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर 7:10 हो जाता है। दोनों संख्याओं में कितना जोड़ने पर 4 जोड़ने पर। यहाँ से दिख रहा है अंतर, तो यहाँ 7 हो जा रहा, यहाँ 5 हो जा रहा। अंतर सेम नहीं है तो अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में अंतर कितना है 3 का, इन दोनों में अंतर कितना है 1, तो 1 से गुना ये दोनों में करेंगे 10 के 10 रहेगा, लेकिन 3 से दोनों में गुना करेंगे। इसमें भी 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से। 3 दूनी 6, 3 3 9, ये रह गया 7:10। बढ़ कितना रहा 1, जबकि किताब बोल रहा है कितना कि 4 बढ़ रहा है, 4 की वृद्धि हो रहा है दोनों संख्या में 4। तो दोनों संख्याओं के बीच के अंतर ज्ञात करें। अंतर कितना है, तो 9 और 6 का अंतर 3, 1 बराबर 4, तो 3 बराबर 3 चौका 12। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 113 हो गया। 114 नंबर देखेंगे। सब इजी क्वेश्चन है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को हम छाट दिए थे, कुछ ही क्वेश्चन को सेलेक्ट किए थे जिसमें जो लैंग्वेज थोड़ा सा कुछ अलग हो, उसके आधार पे, कुछ क्वेश्चन घुमावदार हो उसके आधार पे। लेकिन खैर डोंट वरी। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। अब इस क्वेश्चन को हम छाटे हुए थे। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है, पहली संख्या से क्या होगा, इससे 8 घटाते हैं और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है, इससे 6 घटाते हैं, तो अनुपात 5:4 हो जाता है। 5:4 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें, वो संख्या क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड करें। 4 3 12, 5 2 10, 12 में से 10 गया तो 2x, क्योंकि यह दोनों को एक कांस्टेंट मान लेंगे x के रूप में। तो 4 3 12, 5 2 10, 2x। 8 5 40, ऐसे सामने सामने नहीं, तिरछा तिरछा। 6 5 30 और 8 चौका 32, तो 32 में से 30 घटेगा तो 2, यानी x के मान 1। तो संख्या क्या हो जाएगा 3 गुने 1 और 2 गुने 1, यानी 3,2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। दो संख्याओं का अनुपात है कितना 9:11। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है, 4 घटाया जाता है तो 7:9 हो जाता है। कितना घटाया जा रहा है 4, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो घट रहा है 2, यहाँ भी 2, यानी यहाँ डिफरेंट सेम है।
तो 2 के रेशियो कितना करें 4 के बराबर, कितना 2 गुना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन दो संख्याओं का योग 11 9 कितना है 20, और 20 में 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आंसर 40, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 115 के बाद 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7:11 अनुपात कितना है 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाए। 4:5, 4 1 5 7 4 11, यहाँ से कितना वो बढ़ा 4, यहाँ 1, तो अब दोनों अंतर भी सेम नहीं होगा, तो 4 को यहाँ से गुना करेंगे, 4 को यहाँ से गुना करेंगे, तो 7:11, 4 चौका 16, 5 चौका 20, अंतर कितना हो रहा है 9, यानी 9 वह जोड़ना चाहिए जिससे रेशियो 4:5 हो जाए। 9 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 116 के बाद 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक सौ सत्रह नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, ए की वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है। ए का वेतन और बी के वेतन का अनुपात कितना है 4:5। ए के वेतन में 10% की वृद्धि और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, तब ए और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा। इसका 40 कर दीजिए, इसे 50 कर दीजिए। एक में कितना करा 10% की वृद्धि, तो 40 में 10% की वृद्धि करेंगे तो 40 का 10% कितना होता है 4, 40 का 10% 4, और 50 में करा कि 20% की वृद्धि, तो 50 का 20% 10, 20% कितना होगा 10, तो 40 और 4 44, और 50 और 10 60, 50 10 20% की वृद्धि हुई, ठीक है 20% की वृद्धि, तो 5 दूनी 10। अब दोनों को काट देंगे, 4 से 11 चौका 44 और 15 चौका 60, 11:15, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 118 नंबर क्वेश्चन का कहता है, पढ़िएगा ध्यान से, हमें 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13:14 हो जाए। दो को संख्या है 7 और 9, जिसमें हम क्या जोड़ें जो 13:14 हो जाए। 7 6 13, 9 5 14, अंतर सेम नहीं है। यहाँ देखेंगे कि अंतर कितना है 2 का, यहाँ अंतर 1 का, तो इस 2 से गुना कर देंगे दोनों में, तो 7:9 आई होगा 13 दूनी 26 और 14 दूनी 28। डिफरेंट कितना का होगा, कितना जोड़ने पर पड़ रहा, तो 9 28 यानी 19, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। 3:5 के में क्या ऐसी जोड़ी जाए जो 5:6 हो जाए। 5 1 6, 3 2 5, अंतर सेम नहीं है। यहाँ से अंतर 3 1 का है, यहाँ 2 का अंतर है, तो 2 से गुना यहाँ कर देंगे, 2 से गुना यहाँ अंतर क्या है 2 का। अब 2 का वहाँ अंतर आता है, नीचे गुना करते हैं, नीचे का अंतर ऊपर से गुना करते हैं ताकि सेम हो जाए रेशियो के रूप में। तो 3:5, 5 दूना 10, 6 दूना 12, कितना बढ़ रहा 7, यानी 7 जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पर पढ़िए। एक फर्म में पुरुष और महिलाओं का अनुपात, मेल और फीमेल का अनुपात कितना है 4:5 था। फर्म में पुरुषों की संख्या को 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करने पर निश्चय किया, तो अब फर्म के पुरुष और महिलाओं के सदस्यों के नया अनुपात क्या होगा। यानी पुरुष यहाँ 0 मान लेते हैं 0 ताकि बढ़ने में आसान हो। अब 40 का 60% निकालेंगे, तो या तो ऐसे निकाल दीजिए 160% बढ़ोतरी का रहा,
और 50 में कह रहा 80% की बढ़ोतरी, तो 180/100, 80% की बढ़ोतरी। पुरुषों की संख्या में 80%, पुरुषों की संख्या में 80% और महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी। अब काट दीजिए, 2 0 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 चौका 16, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 9:10, 9:10, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 120 नंबर के बाद 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 121 नंबर, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। 121, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ का रेशियो 5 और गर्ल्स का रेशियो 7 है किसी स्कूल विद्यालय में। उसके दौरान 8 और लड़कों दाखिल हो गया, उसके बाद लड़कियों और लड़कों का संख्या का अनुपात, उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:1, दोनों सेम है, इसलिए लड़की तब लड़का। ऊपर देख ले, ऊपर में क्या है, 5:7 लड़कों और लड़के। 8 और दाखिल हो जाता है, कौन दाखिल होता है, लड़का, तो 8 लड़का दाखिल होता है, तो लड़कियों की संख्या तो सेम होगा। इसमें 7, तो इसको भी 7 बनाना होगा, 7 से इसमें भी गुना, तो 7:7। यहाँ से बढ़ कितना रहा है, 2, और जबकि किताब कह रहा है कि 8 बढ़ रहा है, 4 गुना। तब पूछ रहा है क्या, कि लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच में अंतर कितना था, तो यहाँ 2 का अंतर और 2 बराबर 8 दिया हुआ है, यानी 8 आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 121 के बाद 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी विद्यालय में 122, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात कितना है, 3:4। उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। अंतर कितना बढ़ रहा है, 2, इधर भी 2 बढ़ रहा है, यानी सेम है। 2 का रेशियो निकालना है, तो योगफल कितना है, 7, और जबकि किताब में आंसर योगफल कितना दे रहा है, 70, 10 गुना, तो 2 में 10 गुना करेंगे तो 20। 20 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। 122 के बाद 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। 123 नंबर, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5, 3:5 है, और प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। बढ़ कितना रहा है, 2, और कह रहा है किताब कितना, 10 की वृद्धि हो रहा है, 5 गुना। तो पूछ क्या रहा, तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 5 से 15, छोटी संख्या 5, इसमें 5 गुना कर देंगे, यानी 15। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक 123 के बाद 124 नंबर देखेंगे। एक 124 नंबर, 2 चरण और रजत, चरण और रजत के वेतन कितना है, 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है, 6:5, जबकि बढ़ रहा है कितना, 1 बराबर कितना, 3000, 5 1 6, ठीक है। तो चरण का वेतन क्या है, चरण का वेतन 3 5 15,000, इसमें 3000 का गुना कर देंगे, 1 बराबर 3000, तो 5 बराबर 15,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक 124 हो गई। 125 नंबर, 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है।
दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि उनमें 6 जोड़ दिया जाता है तो 2:3 बन जाता है। तो 5 4 9 2 1, यहाँ से 4 का अंतर हो रहा, तो 4 से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना, 4 दूनी 8 और 4 3 12, बार कितना रहा है 3, जब कितना जोड़ा जाता है 6, यानी गुना 2 का गुना, तो ये मूल संख्या कितना है, तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 10 और 18, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या 7:11 के अनुपात में है, 7:11 के रूप में विभाजित किया गया था जब प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता, प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता था 5:7 के अनुपात में हो जाता है। तो प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या, प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी, बड़ी संख्या निकालना, तो 7 4 11, 4 का अंतर, यहाँ 2 का, इसमें 4 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो कितना होगा 14, 11 दूनी 22, 5 चौका 20 और 7 चौका 28, 22 6 28, 6 ही जोड़ा जाता, 6 ही जोड़ा जाता। तो बड़ी संख्या क्या है, प्रारंभिक में बड़ी संख्या कितना है 22, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कुछ लैंग्वेज का चेंजिंग होता है सिर्फ। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 127 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है, 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है तो 13:20 बन जाता है। दोनों में 4 जोड़ा जाता है, 18 2 20, 11 2 13, दोनों सेम है, जोड़ा जाता है कितना 4 है, यानी 2 गुना। कुछ कह रहा है मूल नंबर कितना है, मूल 11 दूनी 22 और 18 दूनी 36, 22 36, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 128 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। प्रत्येक में, उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है, 10:13। यहाँ 9 बढ़ रहा है, यहाँ 7 बढ़ रहा है, अंतर यहाँ कितना 3 है, वहाँ 1, इसमें 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, तो 3 3 9, 4 3 12, 10 13, बढ़ रहा है 1, जोड़ा कितना जाता है 3 जोड़ा जाता है, 3 गुना। तो क्या कह रहा है कि मूल संख्या क्या है, मूल संख्या 9 3 27 और 12 3 36, 9 3 27 12 3 36, 27 और 36, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 128 के बाद 129 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 129 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात। 129, शुगर और फ्लोर मतलब आटा 4:7 है, 4:7। उसमें 22 केजी, उस 22 केजी की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया, 2:5 कर दिया। तो बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, आटा को मिलाना है बाद में। तो उस लोई में उस 22 केजी की लोई में दोनों कितना है 7 4 11। पहले क्या निकलना है, कितना आटा को निकलना है, तो आटा निकलना है तो लोई को बराबर करेंगे, तो 2 से यहाँ गुना करेंगे, 2 से यहाँ गुना करेंगे, 4:7, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये कितना है 7 4 11, जबकि है कितना 22, 2 गुना मिलाया कितना 3, यहाँ 2 गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
130 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक संख्या 9:5 के रूप में है, 9:5 के अनुपात में विभाजित हो गई। जब प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो यह 5:3 बन जाता है। प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है तो दोनों में बड़ी संख्या कौन होगी? तो यहाँ से 4 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, तो इसमें 2 से गुना करेंगे और यहाँ 4 से गुना करेंगे। नया अनुपात कितना होगा? 18:10, 5 चौका 20, 3 चौका 12। क्या करा है कि 8 जोड़ दिया जाए, झूठ कितना रहा है? 2, यानी 4 गुना। तो उसमें पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 18, 18 को 4 से गुना करेंगे, 18 चौका 72। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 130 के बाद 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 131 नंबर क्वेश्चन, एक थैले में लाल गेंद हरी गेंद का अनुपात, रेड बॉल और ग्रीन बॉल का रेशियो कितना है? 15:26। 15:26। यदि थैले में 12 हरी गेंद डाल दी जाती है तो लाल गेंद हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। कब? जब 12 हरी गेंद, यानी 12 डाला गया तो 12 हरी गेंद डाली गई तो रेड बॉल तो सेम होना चाहिए। रेड बॉल हमेशा सेम रहे तो 15 करने के लिए इसे 15 से गुना करेंगे तो 15 यहाँ से भी गुना करेंगे तो ये बन गया 15 दूनी 30, ये 15। अब रेड बॉल सेम आ गया, लेकिन ग्रीन बॉल डाला गया था। ग्रीन बॉल यहाँ कितना डाला गया? 4। जबकि बुक कर रहा है कि नहीं, ग्रीन बॉल कितना? 12 डाला गया, यानी 3 गुना। तब पूछा कि थैले में कितनी लाल गेंद है? लाल गेंद कितना है? 15, और 3 गुना करेंगे तो 15 तिया 45 रेड बॉल है। 45 ऑप्शन नंबर सी इज द 132। 132 क्या कहता है कि 4:7 में और 7:12। यहाँ 1 रुपया क्या करा? जैन है और इथेन। पैसा कौन दे रहा है? जैन इथेन को 1 रुपया देता है। जैन इथेन को 1 रुपया देता है। यहाँ 1 माइनस हो गया था, यहाँ 1 प्लस हो गया। अब क्या करेंगे? अंतर करेंगे। 12 चौका 48, 7 चौका 49, यानी 1। अगर दोनों में 1 समान है तो 12 चौका 48, 7 7 49, 1 से बराबर। अब 1 से 7 एकम 7, माइनस में 7, अब 12 एकम 12, तो 12 7 19। क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस है तो जुट जाएगा। 12 7 19। तो प्रश्न में धनराशि कितनी है? प्रश्न में धनराशि कितनी है टोटल? तो 7 4 11, 11 को 19 से गुना। 7 4 कितना है? 11 1, 11 गुने 19, तो 19 एकम 19, 9 1 1, 19 एकम 19 1 20, 209 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 132 के बाद 133 नंबर देखेंगे। एक 133 क्या कहता है क्वेश्चन? दो संख्याओं का अनुपात 17:28 है। 17:28 है। इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिए जाए तो अनुपात परिवर्तित होकर 13:20 हो जाता है। 13:20। 13 7 20, 13 7 20, 17 4 8। अंतर सेम नहीं है तो यहाँ 7 का गुना करेंगे और यहाँ 17, 3 8 11, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, सॉरी फ्रेंड, इसमें क्या करा कि छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है। छोटी संख्या कितना है? इसमें 6 जोड़ दिया जाए, लेकिन इसको तो क्या करना? बराबर रखना है। यह हुआ छोटी संख्या, यह है क्या? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या को तो सेम रखना है। जब छोटी संख्या में जोड़ा जाए और बड़ी संख्या में नहीं जोड़ा जाए तो बड़ी संख्या सेम रखना है।
तो 28 और 20 एलसीएम निकालेंगे तो 20 28 140। तो 28 में 5 से गुना करेंगे तो 140, 5 से यहाँ भी गुना करेंगे, यहाँ 7 से गुना करेंगे तब 140। इस 500 8 45 और 7 दूनी 14, यहाँ गुना 7, तो गुना वहाँ 7 हुआ तो गुना 7 यहाँ भी होगा, यहाँ 5 से। तो ये कितना हुआ 17 5 85 और 13 7 91। जोड़ा कितना जाता है 6, तो 85 6 91। ठीक है, सही जोड़ा गया। अब करेंगे बड़ी संख्या का मान कितना है, तो बड़ी संख्या 28 5 140। 140 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 133 के बाद 134 नंबर। 134 नंबर कहता है कि शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बटेगी। शिवानी है और परिणीता है जो 5:7 के रूप में बांटा गया। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे देती है, परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती है तो यह अनुपात बदलकर 3:4 में। अब परिणीता शिवानी को दे रही है तो ये क्या होगा -5, और शिवानी जब इस रुपया को ले रही है तो प्लस में 5 होगा। तब इसको क्या करेंगे डायरेक्ट 5 चौका 20 और 7 21, दोनों में x कांस्टेंट मानेंगे तो 5 चौका 20 और 7 21, यानी एगो x बचा। 5 3 15, 5 चौका 20, 20 15 35, x बराबर 35 आ गया। तो पूछ क्या रहा कि विभाजित की गई धनराशि कितनी है, तो धनराशि कितना 7 5 12 और 12 को 35 से गुना करेंगे तो 12 5 60 0 6 और 12 3 36 और 6 42। 420 रुपये को विभाजित किया गया। 420 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे हट के सॉल्यूशन दिया जा रहा है। आप लोग क्या करें कि इसको अगर जो ना बने उसे पॉज करें, पॉज करके बनाने की कोशिश करें, ना बने उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। मैथ बरियार करने का यही तरीका। 135 नंबर। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है 4:5। 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी 4 और नए लड़के, तो नए लड़के 4 और जुड़ जाते हैं तो 50 4 कितना होगा 54, जिसमें को क्या बोला कि लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि, तो 20% अगर इसका निकालेंगे हम 20% तो 10, तो 50 10 60 हो जा रहा। जबकि कह रहा है कितना 4 लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में लड़कियों की संख्या पूछ रहे हैं, तो अब यहाँ क्या होगा कि इसको मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए बॉयज़ कितना है 4x, गर्ल्स 5x, बॉयज़ गर्ल्स। अब इसमें 4 नए लड़के को शामिल कर दिया जाता है। 4 जब नए लड़के को शामिल कर देते हैं तो यह संख्या कितना हो जाता है 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी 120/100। तो 20 छक्का 20 से 20 25 100, तो 4x + 4 6 चौका 24 x/5। यहाँ करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20, तो 20 24 का डिफरेंट करेंगे तो 4x = 20, तो x = 5। तो लड़कियों की संख्या, तो गर्ल्स कितना है 5x, तो 5 बचे 25, इसमें 5 से गुना कर देंगे यानी 25। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 4:1 है, कितना दूध और पानी का, मिल्क और वाटर, जिसमें 25 लीटर टोटल है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि 16:1 हो जाए। 16:1 कितना और दूध मिलाया जाए। वाटर देखिए दोनों सेम है,
क्योंकि वाटर मिलाया नहीं जा रहा, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करना। तो कितना और दूध मिलाया जाए, तो यहाँ 4 16 4 यानी 12 मिल रहा, लेकिन बुक कह रहा है कितना मिलाया जाए, तो टोटल 12, लेकिन है कितना 5, हाँ 5 के रेशियो कितना 25 यानी 5 गुना। तो 12 को निकालेंगे तो 12 को 5 गुना, 12 5 60, 60 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 106 पहले है बॉयज, बाद में 11:13, टोटल कितना था 24, 24 से 21 गुना 504, 21 से हम गुना किए थे 11 में, तो 273 गर्ल्स थे। बॉयज कितना था 21 या 63, 3 6 21 6 21 6 27, 273, 21 से कम 21, 2 21 2 23, 231। जोड़ना किसे था गर्ल्स को, गर्ल्स में 12, गर्ल्स को 12 जोड़ देंगे, 2 1 3 3 1 4, 243 अनुपात 273। अब इसको काटेंगे, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 273, 7 2 9 3 12, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 एकम 3 और 3 9 27, 3 एकम 3, 81 अनुपात 91। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोग देख लीजिएगा, जब क्वेश्चन जब पढ़ते समय बॉयज़ और गर्ल्स आगे पीछे देखिएगा ध्यान से, क्योंकि बॉयज़ अगर आगे पीछे हो जाए तो क्या होता है कि आपका रेशियो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, और रेशियो जहाँ इधर उधर हुआ तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो एग्ज़ाम में इसको बनाते समय ध्यान से दिया जाए। ये भी 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो छाँटा हुआ था, ये क्वेश्चन छाँटा हुआ था उसमें। 127 के बाद 137 के बाद 138 नंबर, 138 नंबर को ध्यान से पढ़िएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4, 3:4। दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं में 3 घटा दिया जाए, जबकि यहाँ घट कितना रहा 1, यहाँ भी 1 सेम है, और जबकि कह रहा है कि 3 घटा दिया जाए तो 3 गुना, तो कह रहा है कि संख्याओं का योगफल कितना है, संख्याओं का योगफल 4 3 7, और 7 का 3 गुना करेंगे तो 21, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक 138 के बाद 139 नंबर क्वेश्चन, 139 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया गया, 3:2 के में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो यह अनुपात बदलकर कितना हो जाता है 7:5। प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है, ऐजा से जोड़ रहे हैं तो 3 बढ़ा, ऐजा से 4, लेकिन यहाँ का अंतर 1, यहाँ का अंतर 2। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 5, कितना जुट रहा है 1, जबकि बुक कह रहा है कितना 8 जोड़ा जा रहा है, 8 गुना। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी कितना है 6, 6 का 8 गुना करेंगे तो 48 इज द राइट आंसर। 48 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 139 के बाद 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी थैले में लाल और हरे गेंद का अनुपात, लाल यानी रेड बॉल और हरी गेंद का अनुपात यानी ग्रीन बॉल कितना है 4:9, 4:9। यदि 7 और लाल गेंद थैली में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंद का अनुपात कितना है 5:6। लेकिन शामिल किया जाता है कितना 7 और लाल गेंद को, जब लाल गेंद को शामिल किया जाता है तो ग्रीन बॉल क्या होगा सेम होगा थैला में। तो 9 और 6 के लघुत्तम निकालेंगे तो 18, तो 2 से इसमें गुना, 3 से इसमें गुना करेंगे तो 2 से यहाँ भी गुना होगा तो ये 8 हो जाएगा, और 3 से यहाँ गुना करेंगे तो इसको 15। ये दोनों सेम है, तो 8 15, 7 गेंद क्या होता है 7 और लाल गेंद थैला में जमा किया जाता है, 7 8 7 15, यानी सही है, सेटिस्फाइड। कह रहा है कि थैले में हरी गेंद कितनी है, तो 9 दूनी 18 हरी गेंद है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 140 के बाद 141 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
141 नंबर क्वेश्चन, 9 किलोग्राम गूथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात। शुगर और फ्लोर यानी आटे का प्रारंभिक अनुपात कितना है? 2:7 के अनुपात में है। यदि जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। 2:5 शक्कर और मिला दिया जाता है। कौन मिलाया? जॉन ने अधिक शक्कर मिलाया। तो जब शुगर मिलाया तो आटा की क्या होगा? सेम होगा। तो आटा को सेम करने के लिए 5 से इसमें गुना करेंगे, 7 से इसमें गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10 और इसमें 7 दूनी 14। यह सेम हो गया, आटा सेम हो गया। तो कह रहा है कि कितना शक्कर जॉन बाद में मिल जाता है? तो 10 और 4 14, यानी 4 मिलाता है। तो कितना में? तो 4 मिलाता है तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो 4 मिलाएगा इसमें। टोटल कितना था? 9 किलोग्राम। तो 10 और 7 5 35, 35 बराबर 35 और 10 45, 45 बराबर 9। कितना? भागा 5 से, भागा 5 से। तो 4 में भी भागा 5 से अगर देंगे तो कितना जाएगा? 0.8, 0.8। तो 5 में 8 से 4 में 5 से भागा देंगे तो 0.8, और 0.8 को अगर 1000 से भाग देंगे, 0.8 केजी है, और केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे? गुना। ये पॉइंट से 1 0 कट गया, यानी 800 ग्राम बाद में क्या मिलाता है? चीनी। तो 800 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह क्वेश्चन को एक बार और रिपीट से आप समझिए क्या बोलता है, ध्यान से। 9 किलोग्राम गूथे हुए शक्कर को, 9 किलोग्राम गूथे हुए शक्कर और आटे को प्रारंभिक अनुपात कितना है? 2:7। अब इसमें कहता है कि जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है। जॉन एक व्यक्ति है जो शक्कर मिला देता है। जब शक्कर मिला देता है तो आटा तो सेम ही रहेगा। अब आटा तो सेम करने के लिए 7 और 5 है, रेशियो से बराबर किए। 7 5 का लघुत्तम 35, इसे 35 बना, इसे भी 35 बना। आटा सेम हो गया, लेकिन शुगर बना कितना? 10 और फिर 14। तो यहाँ मिल कितना रहा है? 4। जबकि उसने बोल रहा है कि 9 किलोग्राम ही है, लेकिन टोटल यहाँ से 5 दूनी 10, 7 5 35, 10 जोड़े तो 45, जबकि है 9 किलोग्राम। तो 45 बराबर 9, तो 4 बराबर कितना होगा? तो 45 में भागा देंगे 5 से तो 9 आएगा, तो 4 में भागा देंगे 5 से तो 0.8 आएगा। तो 0.8 कितना आया? केजी में। और किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1 किलो में 1000 ग्राम। तो 0.8 केजी में 1000 से गुना कर देंगे तो यह ग्राम के रूप में आएगा। तो काट दिए तो 800 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 141 के बाद 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 है। मेल और फीमेल अधिकारियों का अनुपात कितना है? 4:7। 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फर्म में भेज दिया जाता है, तो पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। 7:12। लेकिन क्या करा? 50 पुरुष, यानी पुरुष को इसमें से 50 माइनस कर दिया जाएगा और इसमें से 100 महिला को और भेज दिया जाए कहीं अलग। स्थानांतरण, तो स्थानांतरण से पहले फॉर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या कितनी है? तो 12 चौका 48 और 7 7 49, यानी x एक आया। 12 चौका 48 और 7 7 49, तो 49 में से 48 घटाएंगे 1, यानी एक समान लिया कांस्टेंट। अब 50 में 12 से गुना करेंगे तो 12 5 60, 6000, और 6000 में 12 5 60, 600 और 700। तो 700 में से 600 चला गया तो कितना होगा? 100।
1 बराबर 100, तो 4x बराबर 100 चौका 400, यानी स्थानांतरण से पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 400। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 142 के बाद 143 नंबर क्वेश्चन। 143 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अरुण और आहान, अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये आहान को दे देता है तो उक्त अनुपात जो बदलकर 4:3 हो जाता है। क्या 12 रुपये अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये देता है। अरुण जब 12 रुपये हिस्से दिया तो इसको -12 हो गया, इसमें +12। तो अरुण के पास कितनी धनराशियाँ थी अरुण के पास, तो हम इसको गुना करेंगे। 9 × 27 और 4 × 12, 9 × 27 और 4 × 12, तो 12 और 27 का अंतर अगर करेंगे तो 12 और 27 तो 15, तो 15 इक्वल टू 12 × 36 और 12 चौका 48, 12 × 36 और 12 चौका 48, 36 और 48 जोड़ेंगे 8 × 6 = 14 की 4 1 और 4 × 3 = 7 1 8। क्या करेंगे, एक प्लस एक माइनस है तो दोनों जुटेगा। 12 × 3 = 36 और 12 चौका 48, 8 × 6 = 14 4 1 4 3 7 1 8, 15 बराबर 84, तो 9 बराबर कितना होगा? 84 15 × 9, 3 × 9 3 × 5 15। पॉइंट में सर नहीं, एक 12 चौका 48 और 12 × 3 = 36, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 और 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 9 × 3 = 27, 27 और 20 तो 7, 12 गुना था तो 12 में 9 से गुना करेंगे तो 12 × 9 12 × 9 12 × 9 टोटल से 10 का पर 8, यानी 108, 108 जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 143 के बाद 144 नंबर। एक 144 जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन टाइप 3 का, दो राशियों का अनुपात 3:5 के रूप में है, 3:5 के रूप में है। यदि प्रत्येक राशि में 9 घटाया जाता है तो यह कितना हो जाता है? 5:9, 5:9। प्रत्येक राशि में 9 घटाया जाता है तो 5 4 9 3 2 5, यानी यहाँ से 4 यहाँ गुना करेंगे और वहाँ 2 यहाँ गुना करेंगे, तो 4 3 12 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। घाट कितना रहा है? 2। लेकिन उसमें कह रहा है क्वेश्चन कितना घटाया जा रहा है? प्रत्येक राशि में 9 घटाया जा रहा है। 2 बराबर 9, यानी कि कितना? 4.5 गुना, 4.5 दूनी 9। अब क्या रहा है क्या कि छोटी राशि ज्ञात करें। छोटी कितना है? 12। 12 को हम गुना करेंगे कितना? 4.5 से। 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं। 2 6 12, 6 9 54, 54। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और हम लोग का टाइप 3 नंबर समाप्त होता है यही क्वेश्चन के साथ। अगले देखेंगे टाइप नंबर 4। तो इसमें देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो इसी तरह से रिपीटेड क्वेश्चन थे, और यही रिपीटेड क्वेश्चन को देखते हुए हमने क्या किया कि मोस्ट क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हुआ, कुछ लैंग्वेज चेंज है, कुछ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। टाइप एक ही है, लेकिन क्या टाइप एक ही में सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है? नहीं, एक टाइप का क्वेश्चन जो था 144 ये था क्वेश्चन, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हुआ, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमने छांटा था। और ऐसा क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं वैसे एक दो क्वेश्चन उठा रहे थे, लेकिन खैर इस कोई बात नहीं है। तो आप लोग बनाइए
जो क्वेश्चन ना है उसको रोक करके पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, ना बनने तो सॉल्यूशन देखिए। उसके बाद भी अगर ना समझ में आपको तो आप कमेंट करें, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।